जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आज हम सब एक दिव्य यात्रा पर चलने वाले हैं। ऐसी यात्रा जहां हर शब्द आपके हृदय को छुएगा और हर विचार आपके जीवन को नया प्रकाश देगा। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह तो जीवन का वह अद्भुत मार्गदर्शन है जो निराशा को आशा में, कमजोरी को शक्ति में और अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य गीता का श्रवण और चिंतन करता है वह पापों से मुक्त होकर मेरे परमधाम को प्राप्त करता है। सोचिए मित्रों, जिस घर में प्रतिदिन गीता का स्मरण होता है वहां से दुख दर्द धीरे धीरे मिटने लगते हैं। उस घर में सकारात्मकता, सुख समृद्धि और ईश्वर की कृपा बरसने लगती है। आज जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। यह स्वयं श्री कृष्ण का संकेत है कि वे आपको अपने करीब बुला रहे हैं। तो आइए मन को शांत करें और इस आध्यात्मिक वार्ता की शुरुआत करें। मित्रों, कभी आपने सोचा है कि जब जीवन में दुख, हार और निराशा आती है तो हम टूट क्यों जाते हैं? असल में हम यह मान बैठते हैं कि यह ईश्वर का दंड है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, यह दंड नहीं बल्कि आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। जैसे लोहे को हथियार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को महान बनने के लिए कठिनाइयों की भट्टी से गुजरना पड़ता है। याद रखो, जब समय तुम्हें रुला रहा हो तो समझ लेना भगवान तुम्हें निखार रहे हैं। जब हालात तुम्हें तोड़ रहे हों तब श्री कृष्ण तुम्हें और भी ऊंचा उठा रहे होते हैं। तो अगली बार जब दुख तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो रोना मत, मुस्कुराकर कहना, आओ मेरे मित्र, तुम मुझे और मजबूत बनाने आए हो। सोचो जरा मित्रों, कुरुक्षेत्र की उस भूमि को जहां अर्जुन अपने ही प्रियजनों को सामने देखकर कांप रहा था। धनुष हाथ से छूट गया, शरीर पसीने से भर गया और उसने कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्या ये स्थिति हमें अपने जीवन में याद नहीं दिलाती? जब मुश्किलें सामने आती हैं, जब अपनों से धोखा मिलता है, जब सपने बिखर जाते हैं, तो हमारा मन भी अर्जुन की तरह हार मानने लगता है। लेकिन यहीं पर श्री कृष्ण का संदेश हमें संभालता है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मतलब हर परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न लगे, उसके पीछे ईश्वर की कोई गहरी योजना छिपी होती है। कभी मत भूलना, ईश्वर तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए परीक्षाएं देता है। तो मित्रों, जब जीवन भारी लगे तब एक पल ठहर कर यह याद कर लेना, कृष्ण मेरे साथ हैं। और जब कृष्ण साथ हैं तो हार का प्रश्न ही नहीं उठता। मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है? हारने का डर, अपनों को खो देने का डर और भविष्य अंधकारमय होने का डर। लेकिन कृष्ण समझाते हैं, जिस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है, वह आत्मा अमर है। सोचो जरा, जब हमारी असली पहचान आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती, तो फिर हमें इतना डर किस बात का? कष्ट सिर्फ शरीर को छूता है, आत्मा को नहीं। याद रखो, जो इंसान डर के आगे टिक जाता है वही इतिहास रचता है, और जो हर हाल में धैर्य बनाए रखता है उसी के जीवन में ईश्वर चमत्कार करते हैं। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, बस आंखें बंद करके एक बात कहना, हे कृष्णा, मुझे अपने चरणों में शरण दो। और देखना, अगला कदम खुद ब खुद आसान होता चला जाएगा। मित्रों, कभी ध्यान दिया है, जब रात सबसे अंधेरी होती है तभी सुबह का सूरज सबसे करीब होता है। ठीक वैसे ही
जब जीवन में कष्ट अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब समझ लो कि बदलाव का समय आ चुका है। कृष्ण कहते हैं, मत डरो, मत विचलित हो, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। सोचो, यदि अर्जुन जैसे योद्धा को भी कृष्ण ने संभाला, तो हम जैसे साधारण मनुष्यों को क्यों छोड़ देंगे? याद रखो, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो, तब भी कृष्ण तुम्हारे पक्ष में खड़े रहते हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि हार का मतलब अंत नहीं होता। हार तो बस यह संकेत है कि अभी तुम और मजबूत बन सकते हो। तो मित्रों, अगली बार जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, एक पल रुककर मुस्कुराना और कहना, हे कृष्ण, मैं जानता हूँ तू है तो मैं हार ही नहीं सकता। मित्रों, जिंदगी का सच यही है कि यहाँ हर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा। कोई तुम्हारी निंदा करेगा, कोई धोखा देगा और कोई तुम्हें अकेला छोड़ देगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना सहारा समझते हो वह टूट सकता है, पर जिसे तुम मेरा सहारा बना लोगे वह कभी नहीं टूटेगा। सोचो जरा, जब इंसान दूसरों पर निर्भर होता है तो बार बार टूटता है, लेकिन जब वह अपना भरोसा कृष्ण पर रख देता है तो फिर कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। याद रखो, दुनिया तुम्हें गिराने आएगी, पर कृष्ण तुम्हें संभालने आएंगे। दुनिया तुम्हारा अपमान करेगी, पर कृष्ण तुम्हें सम्मान देंगे। दुनिया तुम्हें छोड़ देगी, पर कृष्ण कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मित्रों, हार मानना बंद करो, क्योंकि हर कठिनाई के पीछे कृष्ण का ही कोई छुपा हुआ वरदान है। मित्रों, सोचो, अगर अर्जुन हार मान लेता तो क्या आज गीता का संदेश हमें मिलता? नहीं, क्योंकि जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक डटा रहता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब ये कि तुम्हारा हक सिर्फ कर्म करने में है। परिणाम कैसा होगा ये ईश्वर पर छोड़ दो। जब इंसान पूरी निष्ठा से कर्म करता है तो सफलता उसके पीछे पीछे दौड़ती है, लेकिन जब वह सिर्फ फल के पीछे भागता है तो ना कर्म ढंग से कर पाता है और ना ही फल मिलता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि मेहनत बेकार जा रही है, तो बस याद रखना, तुम्हारा हर प्रयास कृष्ण की झोली में एक बीज की तरह है। आज वो बीज मिट्टी में छिपा है, कल वही पेड़ बनकर तुम्हें छांव देगा। तो धैर्य रखो, क्योंकि कृष्ण कभी तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। मित्रों, जब जीवन तुम्हें बार बार गिराए तो समझो ये गिरना तुम्हें उठना सिखा रहा है, क्योंकि इंसान की असली ताकत जीत में नहीं बल्कि गिरकर भी दोबारा खड़े होने में है। कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो और अपने धर्म के मार्ग पर चलो। कायरता तुम्हें छोटा बनाती है, पर साहस तुम्हें अमर कर देता है। सोचो, अगर अर्जुन रणभूमि छोड़ देता तो उसे योद्धा नहीं कायर कहा जाता, लेकिन उसने कृष्ण की बात सुनी और वही अर्जुन आज इतिहास में अमर है। इसलिए मित्रों, जब हालात तुम्हें तोड़ने लगे तो एक ही बात याद रखना, कृष्ण मेरे साथ हैं, तो मुझे कौन रोक सकता है। दुनिया का हर बंधन टूट जाएगा, हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाएगा और हर हार एक नई जीत में बदल जाएगी। बस विश्वास रखो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, मैं कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ता। प्रिय मित्रों, कभी भी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारा दर्द नहीं समझता, कोई हमारी तकलीफ नहीं देखता। लेकिन याद रखना, जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, तब कृष्ण तुम्हारे और भी करीब आ जाते हैं।
कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस दिल में बसता हूँ जो सच्चे भाव से मुझे पुकारता है। सोचो जरा, जब आंसू तुम्हारी आंखों से बहते हैं तो क्या सच में तुम अकेले रो रहे होते हो? नहीं, उस वक्त कृष्ण तुम्हारे आंसू अपने आंचल में समेट रहे होते हैं। जब दुनिया तुम्हें धोखा देती है तो वही कृष्ण तुम्हें संभालते हैं। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वही कृष्ण एक नई राह खोलते हैं। तो मित्रों, दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, बस मन ही मन कहना, हे कृष्ण, तेरा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और देखना, उस पल तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मित्रों, जिंदगी का असली सुख पद, पैसा या शोहरत में नहीं है। सुख तो वही है जहां विश्वास है, और सबसे बड़ा विश्वास है कृष्ण पर। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे पूरी श्रद्धा से याद करता है, मैं उसका हर बोझ अपने कंधों पर ले लेता हूं। तो क्यों चिंता करना, क्यों डरना, जब स्वयं भगवान तुम्हारा हाथ पकड़कर साथ चल रहे हैं। याद रखो, जो कृष्ण को अपना बना लेता है उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। जो कृष्ण पर भरोसा करता है उसका जीवन कभी अंधकारमय नहीं होता। तो मित्रों, आज से एक संकल्प करो कि चाहे हालात जैसे भी हो, हार कभी मत मानना, क्योंकि हर हार के पीछे छुपी होती है एक बड़ी जीत की तैयारी। और जब भी दिल टूटे, बस धीमे से कहना, हे कृष्ण, अब सब कुछ तुझे सौंप दिया। देखना, उस पल से जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। मित्रों, जरा सोचो, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब मेहनत का कोई फल नहीं मिलता, जब अपनों से ही धोखा मिलता है, तो इंसान सबसे पहले क्या सोचता है? मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई नहीं। लेकिन याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। हर कठिनाई के पीछे खड़े हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। आओ आज मिलकर उनके संदेश को सुने, जो हर टूटे दिल को संभाल लेता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब ये कि तुम्हारा हक सिर्फ कर्म करने में है। परिणाम कैसा होगा, ये ईश्वर पर छोड़ दो। जब इंसान पूरी निष्ठा से कर्म करता है तो सफलता उसके पीछे दौड़ती है। लेकिन जब वह सिर्फ फल के पीछे भागता है तो ना कर्म ढंग से कर पाता है और ना ही फल मिलता है। आज तुम्हारी मेहनत मिट्टी में दबा हुआ एक बीज है। कल वही बीज एक विशाल वृक्ष बनेगा, जो तुम्हें छांव और फल दोनों देगा। इसलिए धैर्य रखो। कृष्ण कभी तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देते। मित्रों, जब जीवन तुम्हें बार बार गिराए तो समझो ये गिरना तुम्हें उठना सिखा रहा है। कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो और अपने धर्म के मार्ग पर चलो। कायरता तुम्हें छोटा बनाती है, पर साहस तुम्हें अमर कर देता है। सोचो, अगर अर्जुन रणभूमि छोड़ देता तो उसे कायर कहा जाता, लेकिन उसने कृष्ण की बात मानी और आज इतिहास में अमर है। इसलिए जब हालात तुम्हें तोड़ने लगे तो बस याद रखना, कृष्ण मेरे साथ हैं, तो मुझे कौन रोक सकता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच ये है कि जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तब कृष्ण तुम्हारे और भी करीब आ जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस दिल में बसता हूं जो सच्चे भाव से मुझे पुकारता है। जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरते हैं तो कृष्ण उन्हें अपने आंचल में समेटते हैं। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वही कृष्ण तुम्हारे लिए एक नई राह खोलते हैं।
बस मन ही मन कहना, हे कृष्ण तेरा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और देखना उस पल तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मित्रों, जिंदगी का असली सुख पद, पैसा या शोहरत में नहीं है। सुख तो वही है जहां विश्वास है, और सबसे बड़ा विश्वास है कृष्ण पर। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे पूरी श्रद्धा से याद करता है, मैं उसका हर बोझ अपने कंधों पर ले लेता हूँ। तो क्यों डरना, जब स्वयं भगवान तुम्हारा हाथ पकड़कर साथ चल रहे हैं। आज से एक संकल्प लो कि चाहे हालात जैसे भी हों, हार कभी मत मानना, क्योंकि हर हार के पीछे छुपी होती है एक बड़ी जीत की तैयारी। और जब भी दिल टूटे, बस धीमे से कहना, हे कृष्ण अब सब कुछ तुझे सौंप दिया। देखना उस पल से जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। अगर ये भाव आपके दिल को छू गए हों, तो इस अमृत वाणी को आगे भेजें। शायद कोई और भी अंधेरे में रोशनी ढूंढ रहा हो। कमेंट करें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वाणी के लिए जुड़े रहें।